इन हेलो एरीन, उसमें बेटा मैं SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, फिर अपन इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके फिनिश होने के बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहले आप देखें SN1 SN2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो बेटा, अगर SN1 रिएक्शन है तो उसमें ऑर्डर होता है 3, 2, 1 और SN2 रिएक्शन में ऑर्डर उल्टा होता है, वो होता है 1 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री इज बेटर देन 3 डिग्री। लेकिन चाहे SN1 हो या SN2 हो, हेलोजन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होता है और वो होता है I इज बेटर देन Br इज बेटर देन Cl इज बेटर देन F। अब एक बच्चे के मन में होगा, सर SN1 में 3 to 1 ऑर्डर क्यों है और SN2 में 1 to 3 ऑर्डर क्यों है? बेटा SN1 जो रिएक्शन होती है ना, उसमें कार्बोकैटायन बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 to 1, इसीलिए SN1 का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जबकि SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि कितनी भीड़ भाड़ है, क्राउडनेस है ना। तो देखो, अगर 3 डिग्री होगा तो भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, इसलिए वो सबसे बेकार है। 1 डिग्री होगा तो भीड़ भाड़ कम होगी, इसलिए वो सबसे बेटर है। ये ऑर्डर स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडनेस, और ये ऑर्डर जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर आधारित है। ये ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से इंस्पायर है और ये ऑर्डर स्टीरिक हिंड्रेंस से इंस्पायर है। 1 डिग्री में भीड़ भाड़ कम होगी, 2 डिग्री में ज्यादा होगी, 3 डिग्री में और ज्यादा होगी, इसलिए 1 डिग्री बढ़िया है। SN2 चाहती है वो रिएक्शन जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो, और SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए ऑर्डर ये होता है। ठीक, तो ये SN1 और SN2 के ऑर्डर है। मैं सामने से हट गया हूं, नोट कर लें। अब ये ऑर्डर आपने ध्यान से नोट कर लीजिए। कर लिए भाई? अब अपन लोग क्या करेंगे, इसमें जो SN1 और SN2 रिएक्शन है इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। मेरे हाथ में नोट्स हैं जिसमें SN1 SN2 यानी कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। मैं वहां से पढ़ पढ़ के आपको क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और आंसर अपने से समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन हम नोट से देखेंगे और समझते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें नोट्स में कि ये जो पेयर है ये हटा रहा हूं। 1 सेकेंड, आप नोट कर चुके हैं या नहीं? नोट कर लीजिए जरा। हाँ भाई, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एनसीईआरटी का? कह रहा है CH3Br CH3 का होल ट्वाइस CHBr और CH3 का होल थ्राइस CBr। इन तीनों चीजों में से कौन SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा? इन तीन में से। सामने से हट गया हूं, नजर आ रहा होगा। अब जरा याद करो, SN2 में मैंने ऑर्डर क्या बताया था आपको? SN2 में मैंने ऑर्डर बताया था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर आप सबको जरा ध्यान से देखें, SN2 का ऑर्डर लगाना है, ध्यान से देख रहे हैं तो CH3Br ऐसे लिखा जा सकता है, CH3 होल ट्वाइस CHBr ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको हम डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे ऐसे लिखते ही आंसर 90% बच्चों को समझ में आ गया होगा। वो कहेंगे ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 डिग्री है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला आपका 3 डिग्री है। बेटा 1 डिग्री किसे किसे मानते हैं मालूम है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, है ना, वो किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो,
तो 1 डिग्री होता है। या देखो एक 1 डिग्री के 2 केस होते हैं, बात समझना। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो किसी से ना जुड़ा हो, ये 1 डिग्री है। और 1 डिग्री तब भी होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो आगे एक कार्बन से जुड़े। देखो हैलोजन इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कब माना जाता है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो आगे कार्बन से ना जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो आगे एक कार्बन से जुड़ा हो, ये भी 1 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हो 2 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हो 3 डिग्री। प्यारे बच्चों, क्या आपको 1, 2, 3 डिग्री समझ में आया? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे किसी कार्बन से भी जुड़ा या एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। जैसे ये दोनों ही 1 डिग्री हैं। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे नहीं जुड़ा किसी से, ये भी 1 डिग्री है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। और ये 3 डिग्री है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो SN2 का ऑर्डर लगाना है, और SN2 में ऑर्डर क्या है बताओ? आपने अभी अभी देखा 1, 2, 3 क्या है? 1, 2, 3। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन हुआ? आंसर CH3Br। ये सबसे क्या हुआ? बढ़िया SN2 में बेस्ट। और सबसे बेकार कौन हुआ? आंसर ये वाला, ये सबसे बेकार है ना? ये सबसे घटिया है और ये सबसे बढ़िया है। तो हमारा ऑर्डर लग गया, सबसे बढ़िया CH3Br SN2 में, उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस CHBr और सबसे घटिया CH3 का होल थ्राइस CBr। ये ऑर्डर किसके लिए आया? SN2 का। आप ये नोट कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्या ये हो गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि SN1 रिएक्शन का ऑर्डर लगाओ। किसका? SN1 का। इनमें से पहली चीज ये है, दूसरी चीज ये है, तीसरी है, और चौथी है इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। किसके? SN1 में। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में ये 4 चीजें हैं, इन्हें SN1 के ऑर्डर में लगाना है। ठीक। किसके ऑर्डर में लगाना है? SN1। अगर आप SN1 का ऑर्डर याद करो तो SN1 में ऑर्डर था 3, 2, 1 और हैलोजन में ऑर्डर था IR, IBr, Cl, F। ये दोनों बातें SN1 के लिए सही है। और आप देखें Cl जिस कार्बन से जुड़ा है इससे, ये आगे कितने से जुड़ा है? 2 से, तो ये कार्बन कहलाएगा 2 डिग्री। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है देखो इससे, और ये कितने से जुड़ा है? 1, 2, 1, 2 और ये इधर नीचे जुड़ गया 3। कौन कौन से 3 कार्बन से जुड़ा है जरा बता पाएंगे आप? चेक करो। Cl इस कार्बन से जुड़ा है और ये जुड़ा है 1, 2 और 3। तो ये कार्बन है 3 डिग्री। इसी तरीके से ये कार्बन भी 3 डिग्री है और इसमें भी ये भी 3 डिग्री है। तो इसमें हमें मालूम है 3 बेटर है 2 से, तो यानी कि ये तीनों बेटर है इससे, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये तीनों 3 डिग्री हैं। अब I बेटर है Br बेटर है Cl से, तो स्कॉलर नंबर 1 रैंक किसकी हो गई? 3 डिग्री भी है, I भी है। नंबर 2 रैंक किसकी हो गई? 3 डिग्री है लेकिन साथ में 3 डिग्री है लेकिन साथ में Br है, तो इसकी रैंक हो गई 2, इसकी रैंक हो गई 3 और इसकी रैंक हो गई 4। ये रैंक डल गई इनकी। यानी पहले तो मैंने 3 डिग्री को सेलेक्ट किया तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए, ये बेकार हो गया। फिर I, Br, Cl, F के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये 1, ये 2, ये 3, ये तो सबसे घटिया है ही, है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरीके से इसका ऑर्डर बन गया।
सामने से हट गया हूं, नोट कर लीजिए। ये सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SN1 रिएक्शन इनमें से कौन बेहतर देगा, फास्टर देगा। ऑप्शन है अपन पे, पहला है, दूसरा है, कह रहा है इन दोनों में से SN1 कौन बढ़िया देगा, और एक और दिया है, ये पहले ऑप्शन में से इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। दूसरे में है इन दोनों में से सेलेक्ट करना है, और तीसरे में है 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन। प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन बढ़िया है SN1 के लिए, फिर इन दोनों में से कौन बढ़िया है, फिर इन दोनों में से कौन बढ़िया है। तो अगर आप देखें SN1 का ऑर्डर क्या होता है, 3, 2, 1। हेलोजन के लिए ऑर्डर क्या होता है, एक तो ये होता है 3, 2, 1, और हेलोजन के लिए ऑर्डर होता है IBr-Cl-F। अब अगर आप थोड़ी सी भी अकल लगा रहे हैं तो जरा सोच के बताओ इन दोनों में कौन बढ़िया होगा। आंसर देखो, ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा है ये आगे कितने से जुड़ा है, 1, 2, 3 से। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है ये आगे कितने से जुड़ा है, 1 और 1, 2 से। तो ये कार्बन 2 डिग्री है और ये कार्बन 3 डिग्री है। 3 और 2 में बेटर कौन है, 3। तो इसमें पहला वाला आंसर ये हो गया, इन दोनों में बढ़िया ये वाला है। अब एक बच्चा कहेगा सर इन दोनों में बताओ, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो ये है, और ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से। तो ये कार्बन है 2 डिग्री। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है ये आगे कितने से जुड़ा है, 1 से। तो ये कार्बन है 1 डिग्री। तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है, ये वाला है ना, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये आगे 2 कार्बन से जुड़ा है। तो 2 और 1 में बेहतर कौन है, 2। तो इसका मतलब इन दोनों में ये आंसर था, इन दोनों में आंसर ये वाला है। अब आया 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके लिए मैं क्या करता हूं, स्ट्रक्चर बना लेता हूं दोनों के। 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जरा देखो। ब्यूटेन मैंने 4 कार्बन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये हो गया 1 पर Br। 2 ब्रोमो ब्यूटेन का मतलब भी 4 कार्बन, लेकिन Br जुड़ेगा सेकेंड नंबर पर। अब देखो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 1 डिग्री है। Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, तो ये कार्बन 2 डिग्री है। और हमें अच्छे से मालूम है 2 और 1 में बढ़िया कौन है, 2 डिग्री। तो इसका मतलब ये बढ़िया है। तो इसका मतलब यहां पे आंसर हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस पेयर में ये बढ़िया, क्योंकि 3 इज बेटर देन 2। इन दोनों के पेयर में ये बढ़िया, क्योंकि 2 इज बेटर देन 1। और इन दोनों में ये बढ़िया, क्योंकि 2 इज बेटर देन 1। तो ये सारे पेयर के आंसर हो गए। अभी तक हमने एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल देखे, उन सारे न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो सारे के सारे SN1 SN2 रिएक्शन पर आधारित है। SN1 में ऑर्डर क्या है, 3, 2, 1। SN2 में ऑर्डर क्या है, 1, 2, 3। उल्टा ऑर्डर है। लेकिन हेलोजन के लिए प्यारे बच्चों दोनों का ऑर्डर कॉमन है, और वो है IBr-Cl-F। क्या है, IBr-Cl-F। सामने से हट गया, इसे नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी ने SN1 SN2 पे ही कंसीडर किया है। आप कहोगे वाओ सर, SN1 SN2 रिएक्शन तो छाई हुई है एनसीईआरटी में। बिल्कुल सही कह रहे हो, बोर्ड में भी छाई रहती है। अब क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, इसको रिपीट बना रहा हूं। एक ये है
एक ये है। कह रहा है इन दोनों में बताओ SN1 रिएक्शन के लिए बढ़िया कौन है। बेहद सरल है। SN1 में ऑर्डर क्या होता है 3, 2, 1। आंसर दूं या आ गया समझ में? आ गया होगा। ये बढ़िया है। बोलो क्यों? Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 1 कार्बन से जुड़ा है। Cl इस कार्बन से जुड़ा है, ये 1 से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है। Cl इससे जुड़ा है और ये आगे 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है ना? तो 2 डिग्री इज बेटर देन 1 डिग्री, इसलिए ये आंसर है SN1 में, है ना? इन दोनों में से कौन बढ़िया है? आंसर ये वाला। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर SN1 SN2 पे ही है। कह रहा है CH3Br और CH3I में कौन बढ़िया है? ए ऑप्शन। बी में कह रहा है CH3 होल थ्राइस CCl और CH3Cl में कौन बढ़िया है? अब पूछोगे कौन सी रिएक्शन के लिए? SN2 के लिए। अब तो बच्चा कहेगा अरे सर ये तो बहुत सरल है, मैं करता हूं। चलो भाई आंसर तुम्हें बताना है। मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आंसर आपको सोचना है। पहले 5 सेकंड का टाइम है इसके लिए, बोलो। और हेलोजन में ऑर्डर क्या होता है? IBrClF। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सेलेक्ट ये वाला, क्योंकि I इज बेटर देन Br। इन दोनों में बताओ कौन सा ऑर्डर है? ये वाला, क्योंकि ये 1 डिग्री है और जबकि ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये कैसा है? 3 डिग्री। 3 और 1 में कौन बढ़िया है? 1 इज बेटर देन 3। तो यहां पर इन दोनों में ये आंसर है और इन दोनों में ये आंसर है। जिनके नीचे अंडरलाइन की है वो आंसर है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हटा रहा हूं, स्पीडली करा रहा हूं जिससे एनसीईआरटी फाइल बहुत लंबी है, जल्दी खत्म हो, इतना अटका नहीं रहा हूं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्काइल हैलाइड पोलर हैं लेकिन पानी में नहीं घुलते हैं। क्वेश्चन है 2 एल्काइल हैलाइड आर पोलर, 2 एल्काइल हैलाइड आर पोलर but not soluble in water। कह रहा है एल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl, ये एक पोलर कंपाउंड है। एल्काइल हैलाइड है, ये पोलर है, लेकिन ये पानी में घुलता नहीं है। क्यों होता है ऐसा? देखो बेटा, एल्काइल हैलाइड कोई भी चीज पानी में कब घुलती है मालूम है ना? देखो जैसे आपने एल्काइल हैलाइड को पानी में घोला, कोशिश करी, है ना? तो यहां पे 3 फोर्स लगेंगे। एल्काइल हैलाइड, वाटर और एल्काइल हैलाइड वाटर। कहोगे बाउंस हो गया। दोबारा सुनो, एल्काइल हैलाइड को पानी में डालते ही 3 फोर्स काम करेंगे। पहला एल्काइल हैलाइड के बीच में अट्रैक्शन, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, तीसरा एल्काइल हैलाइड वाटर के बीच में अट्रैक्शन। तो जो एल्काइल हैलाइड में अट्रैक्शन है, वाटर में अट्रैक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है, वो ग्रेटर है एल्काइल हैलाइड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन से। इसलिए एल्काइल हैलाइड पानी में घुलते नहीं है। एक बच्चा कहेगा क्या कह रहे हो सर, रिपीट करो। मैं रिपीट कर रहा हूं। एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, ये दोनों अट्रैक्शन बड़े हैं, ग्रेटर हैं। किस अट्रैक्शन से? जो एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल में लग रहा है। इसलिए एल्काइल हैलाइड पानी में घुलते नहीं है। अगर कोई मुझसे इसी तरीके का क्वेश्चन बोलता, सर चीनी पानी में क्यों घुलती है? चीनी पानी में घुलती है, एल्काइल हैलाइड पानी में नहीं घुले, चीनी पानी में क्यों घुली? देखो, चीनी को पानी में डालते ही 3 फोर्स काम करेंगे। शुगर, वाटर, शुगर वाटर अट्रैक्शन फोर्स बड़ा है शुगर से, वाटर से, इसलिए चीनी पानी में घुल गई।
ऐसे अगर आप नमक को पानी में डालो तो फिर 3 फोर्स काम करेंगे, NaCl NaCl, वाटर वाटर NaCl वाटर। NaCl वाटर इंटरेक्शन बड़ा है NaCl NaCl और वाटर वाटर से, इसलिए नमक पानी में घुलता है। एल्काइल हैलाइड पानी में क्यों नहीं घुले? क्योंकि एल्काइल हैलाइड वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन है वो एल्काइल हैलाइड वाटर वाटर के अट्रैक्शन से लेस है, इसलिए ये नहीं घुलते हैं, जबकि ये पोलर है। तो इसका आंसर हुआ बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर ये लेसर है, कम है, लेस है। किससे? एल्काइल हैलाइड से, और ये लेस है वाटर वाटर से। यानी एल्काइल हैलाइड वाटर के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन एल्काइल हैलाइड वाटर वाटर के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन से कम है, यानी ये फोर्स कमजोर है, ये दोनों बड़े हैं, इसलिए एल्काइल हैलाइड पानी में घुलते नहीं है, जबकि वो पोलर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर आप आंसर की फॉर्म में लिखते हैं इंग्लिश में तो कैसे लिखते? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एल्काइल हैलाइड वाटर मॉलिक्यूल। इट मीन्स एल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर दो दे आर पोलर इन नेचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको क्लोरोबेंजीन है ना का जो डाइपोल मूवमेंट है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका डाइपोल मूवमेंट अगर हम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कंपेयर करें, इससे, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो कह रहा है अगर हम इन अट्रैक्शन को कंपेयर करें तो ये वाला अट्रैक्शन जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है और क्लोरोबेंजीन है, ये दो चीजें, इनका हमें डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? डाइपोल मूवमेंट। तो कह रहा है इन दोनों का अगर डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करें रियल में तो इसका डाइपोल मूवमेंट इससे ज्यादा होता है। तो कह रहा है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डाइपोल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है, इसका कारण बताओ। क्वेश्चन में पूछा गया बताओ कि इसका डाइपोल मूवमेंट इससे ज्यादा क्यों है। बेटा इसकी वजह छुपी हुई है हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें Cl जिस कार्बन से जुड़ा ये वाला, ये कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड में है सारा, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इसमें Cl जिस कार्बन से जुड़ा है देखो वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा। बात समझ में आई या नहीं? अगर आप देखो इसमें S 1 है P 3 है, तो इसमें S करेक्टर माना जाएगा 25%। इसमें देखो टोटल मेंबर 3 है, 1 S 2 P, तो S करेक्टर हो गया 33.33%। तो जिसमें S करेक्टर कम है उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, जिसमें S करेक्टर कम है उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में S करेक्टर कम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, इसलिए उसका डाइपोल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या रहा? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और क्लोरोबेंजीन के कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में अंतर होने से S करेक्टर अलग अलग है और S करेक्टर से ही डाइपोल मूवमेंट डिसाइड होता है। जिसमें S करेक्टर कम होगा उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। तो ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से मैंने आपसे एनसीईआरटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, और भी एनसीईआरटी के जो नए न्यूमेरिकल हैं अगले आने वाले 2-3 वीडियो में लगातार डिस्कस करेंगे। तब ये चैप्टर की एनसीईआरटी खत्म होगी और नया चैप्टर शुरू होगा।
उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और एनसीईआरटी सॉल्व करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। थैंक यू।